नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, स्वरूप नगर, कानपुर से आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में हमारे एक व्यूअर ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि हम फैटी लिवर के बारे में कुछ उनसे चर्चा करें या उसके बारे में उनको बताएं। तो आज हम लोग फैटी लिवर डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। फैटी लिवर डिसीज़ क्या होता है? लिवर हमारे शरीर में, हमारे एब्डोमेन में, पेट में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जिसका काम काफ़ी सारा मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है। बाइल बनाना, प्रोटीन बनाना, क्लॉटिंग फैक्टर्स को हमारे शरीर में बनाए रखना, ये लिवर के काम होते हैं, जो कि लिवर के सेल्स से होता है। जब इन लिवर के नॉर्मल सेल्स में फैट का डिपोजिशन होने लगता है या अत्यधिक फैट, एक्सेस फैट का डिपोजिशन होने लगता है, तो उसको फैटी लिवर डिसीज बोला जाता है। फैटी लिवर डिसीज दो भागों में डिवाइडेड होती है, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज एंड नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज यानी कि वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, अधिक शराब का सेवन करते हैं, उनमें जब लिवर में फैट का डिपोजिशन होता है तो वो एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहलाती है। और जो व्यक्ति जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, शराब का सेवन नहीं करते हैं, उसमें लिवर में फैट का डिपोजिशन होता है, वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहलाती है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज आज की डेट में बहुत आम समस्या हो गई है, जो कि महिलाओं एवं पुरुषों दोनों में ही सामान्य रूप से पाई जाती है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज यह स्टेज 1 से स्टेज 4 तक प्रोग्रेस करती है। इनिशियल लेवल में, स्टार्टिंग के लेवल में यह ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर के नाम से जानी जाती है। ग्रेड 1 फैटी लिवर डिसीज यानी कि कुछ परसेंटेज लिवर में जब फैट का डिपोजिशन होता है, उससे मात्रा बढ़ती है तो ग्रेड 2, और मात्रा बढ़ती है तो ग्रेड 3। यह मैं आपको बता दूं कि जो ये फैटी लिवर डिसीज होती है, तीनों ही ग्रेड में कुछ हद तक रिवर्सिबल कहलाती है। रिवर्सिबल यानी कि इसको हम अपने खान पान से, अपने डाइट से, दवाइयों से, डॉक्टर के परामर्श से रिवर्स करके इसको फैटी लिवर डिसीज को रोक सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे लिवर के सेल्स को नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे शरीर में जगह जगह पे फैट डिपॉजिट हो जाता है और हम अगर उसको एक्सरसाइज करें, प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल करें, प्रॉपर डाइट लें, तो हम उस फैट को कम कर सकते हैं। वैसे ही हमारे लिवर में भी फैट का डिपोजिशन को कम किया जा सकता है। इसलिए ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तीनों ही स्टेज पे फैटी लिवर डिसीज रिवर्सिबल होती है। उसके आगे जब ये ग्रेड 3 से आगे बढ़ती है बीमारी, तो ये लिवर के फैट का, लिवर के सेल्स का इन्फ्लेमेशन कराती है। इस इन्फ्लेमेशन को स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, यानी कि नाश, नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। यह लिवर में डिपॉजिटेड फैट सेल्स के फाइब्रोसिस और इन्फ्लेमेशन के चलते होती है। ये भी रिवर्सिबल स्टेज होती है। इसको भी दवाइयों से, डॉक्टर के परामर्श से, एडवाइस को मानने से इसको रिवर्स किया जा सकता है। स्टीएटोहेपेटाइटिस जब नहीं कंट्रोल होती है या फिर जब उसकी परामर्श नहीं ली जाती है या उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो ये तीसरी स्टेज में तब्दील हो जाती है, जिसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस ये एंड स्टेज डिसीज होती है। ये रिवर्सिबल नहीं होती है, इरिवर्सिबल होती है, और ये आखिर में जाके मरीजों को ट्रांसप्लांट यानी लिवर ट्रांसप्लांट तक कराने की नौबत आ जाती है और कई बार ये जानलेवा बीमारी भी तब्दील हो जाती होती है। ये हम लोगों ने इसके प्रोग्रेशन की बात करी, ये कैसे कैसे फैटी लिवर डिसीज अपना हमारे शरीर में पांव पसारती है, इसके बारे में बात करी। अब हम लोग बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर्स यानी कि किन कारणों से, किन परिस्थितियों में यह बीमारी हमारे शरीर में पनपती है। सबसे पहला कारण होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, खास तौर से सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब जहां पे हमारे पेट में ज्यादा फैट जमा हो। ज्यादा फैट हमारे पेट में जमा होगा, एडिपोज टिश्यू ज्यादा होंगे। एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट के जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा होंगे, तो वो हमारे शरीर के हर ऑर्गन में जाके एक्सेस में जमा होंगे, खासतौर से लिवर में, और ये नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस करके फैटी लिवर में
तब्दील कर देंगे और धीरे धीरे लिवर अपना काम करना कम कर देता है और फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 से स्टीएटोहेपेटाइटिस और फिर लिवर सिरोसिस में तब्दील होने लगता है। दूसरा रिस्क फैक्टर इसका होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि बीपी। जब हमारे ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है या हमारे नसों में, खून की नसों में ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में फैट का डिपोजिशन बढ़ता है। तीसरा कारण होता है शुगर, डायबिटीज। डायबिटीज की वजह से भी हमारे शरीर में फैट का डिपोजिशन बढ़ता है। इंसुलिन से रेजिस्टेंस डेवलप होता है जिसकी वजह से फैट का डिपोजिशन होता है और वो जाके लिवर में जमा होता है और लिवर में फैटी लिवर डिसीज की समस्या शुरू हो जाती है। चौथा कारण होता है डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया यानी कि हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल का सेवन ज़्यादा हो या फिर कोलेस्ट्रॉल हमारे सीरम में ज़्यादा हो जाए, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाए, तो ये हमारे शरीर की नसों में फैट का डिपोजिशन करता है जिसकी वजह से वो लिवर में भी जाके फैट डिपॉजिट कराता है और फैटी लिवर डिसीज में तब्दील करता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं लिवर डिसीज के, फैटी लिवर डिसीज के। सबसे पहले मैं बता दूं, आमतौर पे ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 तक एसिम्प्टोमेटिक रहती है या फिर ये इंसिडेंटली हमारे शरीर में पाई जाती है। इंसिडेंटली मतलब आप कोई ब्लड की जांच कराने गए, रूटीन चेकअप कराने गए, किसी अन्य कारण की वजह से अल्ट्रासाउंड कराने गए, जैसे महिलाओं में प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराने गए, उसमें हमारे शरीर में अल्ट्रासाउंड में पाया गया कि लिवर फैटी लिवर है या हिपेटोमेगैली है। इसमें कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण मरीज को नहीं आए होते हैं, लेकिन इसमें जांचों में ये चीज आने लगती है। यही समय होता है जब हम इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लक्षणों को रोक सकते हैं और उस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। फिर जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है, ग्रेड 3 स्टीएटोहेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस की तरफ जाने लगती है, तो इसमें शरीर में लक्षण भी आने लगते हैं। मरीजों को डिप्रेशन रहता है, फ्लक्चुएशन ऑफ मूड रहता है, कमजोरी रहती है, सांस फूलने की समस्या होने लगती है, मोटापा अत्यधिक बढ़ने लगता है, नींद सही से नहीं आती है, खर्राटे। आमतौर पे हमारे परिवार वाले बताएंगे कि आप रात में सोते समय बड़े अजीब से खर्राटे लेते हैं, रात में सोते सोते आपको सांस उखड़ने लगेगी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने लगेगा। यह कुछ लक्षण हैं जो लिवर डिसीज यानी फैटी लिवर डिसीज के आगे की स्टेजेस में पाए जाते हैं। इसकी जांच पड़ताल कैसे करवाई जाती है? इसकी जांच पड़ताल के लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर आपको कोई भी लक्षण जो हमने पहले बताए वो पाए जा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, अपने फिजिशियन से संपर्क करना है। ज़रूरत पड़ने पे वो आपके ब्लड के टेस्ट करवाएंगे जिसमें आपका लिवर का फंक्शन देखा जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है और अल्ट्रासाउंड में अगर आपके लिवर में ज़्यादा फैट का डिपोजिशन या स्टीएटोहेपेटाइटिस जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो ज़रूरत पड़ने पे फाइब्रो स्कैन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट, अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको लक्षण बताए इसके, ट्रीटमेंट, अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि लिवर डिसीज में ट्रीटमेंट क्या करना हो। जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि लिवर डिसीज आमतौर पे सबसे ज़्यादा जो कारण होता है या रिस्क फैक्टर होता है वो होता है ओबेसिटी। तो ठीक उसी प्रकार से इसका ट्रीटमेंट है वेट लॉस। वेट लॉस करना सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें हमारे शरीर में जो एक्सेस फैट है उसको लूज करना है, वेट कम करना है। और ये वेट लॉस जो है एक स्ट्रेटेजी से होना चाहिए, स्लो स्टेडी वेट लॉस होना चाहिए, ना कि एक्सेसिव वेट लॉस। स्लो स्टेडी वेट लॉस करने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी है, हमें डाइट पे कंट्रोल करना है। डाइट में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका ध्यान रखना है। नहीं खाने वाली चीज़ों में हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना है, जिसमें कि मीठा, डीप फ्राइड आइटम्स नहीं खाना है, मैदा का आइटम नहीं खाना है, हमें बहुत ऑयली नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। क्या खाना है में हमें एप्पल सिडर विनेगर होता है, इसका सेवन करने से कई बार फैटी लिवर डिसीज में कंट्रोल पाया जाता है। आंवला का सेवन करना है। कॉफ़ी विदाउट मिल्क एंड शुगर का सेवन करना है। शुगर हमारे शरीर में हर प्रकार में हानिकारक होती है और लिवर डिसीज के लिए भी शुगर बहुत हानिकारक होती है, तो शुगर का अवॉइड करना है। आंवला का सेवन करना है, ग्रीन टी का सेवन करना है। यह कुछ चीज़ें हैं जिनको सेवन करने से, जिनका इनटेक लेने से
हम लोग फैटी लिवर डिसीज़ के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं और इस बीमारी से कुछ हद तक इसके प्रोग्रेशन से बचा जा सकता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।